good afternoon or good evening whenever you are watching this video and welcome to Terra Genesis classes. Once again, इस बार जो टॉपिक हमने लिया है वो एक क्लास 6th की हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन क्या है, वो कौन सी 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस थी जिन्होंने टर्म सिविलाइजेशन को कॉइन किया, और सिविलाइजेशन कहाँ से आती है, उसके क्या फीचर्स थे. ये वीडियो भी पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. जैसे हमारा पिछला वाला ब्रेन वाला वीडियो था, आप उसको जाके चेकआउट ज़रूर करना. उसमें फर्स्ट वीडियो जो है मेरा ब्रेन का वो थोड़ा सा स्लॉपी है, बट सेकंड वाले वीडियो में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है न्यूरॉन के टॉपिक पे. सो प्लीज़ गो एंड चेकआउट इट ऑल्सो. तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला वीडियो अपना सिविलाइजेशन से. तो जो सिविलाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ सिविलाइजेशन. Okay, so the birth of civilization. We humans have evolved through many stages of evolution. मतलब इसका ये है कि हम humans जो हैं बहुत सारे stages से होके गुजरे हैं evolution के. तब हमारा आज का जो फॉर्म है जो हम देखते हैं वो तभी बना है क्योंकि हम पहले बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के आ चुके हैं. जैसे नोमैडिक से सेमी नोमैडिक हुए, स्टोन एज से मेटल एज में आए, विलेज से अर्बनाइजेशन की तरफ हम पहुँचे. इन्हीं सब चेंजेस से सिविलाइजेशन जन्म लेता है. द टर्म सिविलाइजेशन इज derived from the Latin word civis, which means citizens or people who lived in cities. Civilization referred to the most advanced stage of human development. तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले के ह्यूमन थे जो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं रहते थे, उनका एक मेन गोल था जो कि है टू लिव, टू ईट एंड टू स्लीप. उन स्टेजेस को हम कहते हैं नोमैडिक. सेमी नोमैडिक में हमने हंट करना सीखा, कम्युनिटी बनानी सीखी, ग्रुप में रहना सीखा केव्स में. स्टोन एज में हमने हथियार बनाए, एडवांस हथियार बनाए पत्थरों से. मैं स्टोन एज के लेवल की बात कर रहा हूँ. मेटल एज में हमने डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा, उसको अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हमने यूज़ किया. विलेज में हमने कम्युनिटी बनाई, हमने फैमिली बनाई, हमने सोसाइटी बनाई, रूल्स सेट किए और बॉर्डर्स बनाए, बाउंड्रीज बनाई, ताकि हम इंसान अपने को दूसरे और जानवरों से अलग कह सकें, अ बिट ऑफ एडवांस मान सकें. अब जो कि सबसे लेटेस्ट स्टेज है इस चेंज की, जो कि मॉडर्निटी जिसे हम कहते हैं, वो आज के ज़माने की जो मॉडर्निटी है वो सिविलाइजेशन के अंदर आती है. सिविलाइजेशन को आप इस तरीके से भी समझिए कि सिविलाइजेशन जो है वो एक तरीके से अब सेट ऑफ रूल्स, एक सोसाइटी में रहने का तरीका, एक कल्चर को फॉलो करते हुए आना, डिसिप्लिन्ड वे में रहने को सिविलाइजेशन कहते हैं. Right? So I hope now this civilization part is very much clear. Next हम पढ़ेंगे 4 great civilization के बारे में. The first civilizations of the world emerged towards the end of the Chalcolithic age. जो Chalcolithic age थी उसके बारे में हम किसी और वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे. इसी का नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो मैं Chalcolithic age का एक अलग से टॉपिक बना दूंगा उस पर. तो जो फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो Chalcolithic age के बाद से ही स्टार्ट हुई थी. ठीक, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उनमें से एक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन. हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एंशियंट मानी जाती है. हालांकि इजिप्ट और मेसोपोटामियन भी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ सिविलाइजेशन. लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट्स अभी किसी की उतनी कंफर्म नहीं है, तो हम उस डेट्स पे अभी नहीं जाएंगे. तो यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है सभी सिविलाइजेशंस में, दैट ऑल द सिविलाइजेशन emerged near the river banks. Now why is it so? Why every civilization that is mentioned above has always emerged near a river bank? Because first point,
River is a source of drinking water for animals and humans, which is very important thing, which will be your first priority, to have a clean and drinkable water which is contained by the river. That is why the first cause of being a civilization near the river bank is that it provides drinkable water. Second point, the presence of river ensured water supply for farming activities. Now after drinking, your second most important thing is to eat, to have food. Now not all people know how to hunt, so some people know how to grow crops. So for growing crops they need water. From where they will get the water? They will get the water from the river. That's why this is the second point why the civilizations were emerged near the river banks. तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो रिवर बैंक वो बहुत रिच फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्रॉप्स को ईजिली ग्रो कर सकते हैं एफिशिएंटली विद अ ग्रेटर क्वालिटी, राइट. फोर्थ वाला पॉइंट है, द रिवर्स served as an easy means of transport for people and goods from one place to another. अब जैसे कि मान लीजिए एक आदमी को उस टाइम पे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई चीज़ पहुंचानी है राजा को या कहीं और, तो बाई रोड जाने से अच्छा है और बाई रोड जाने से इजी है. मान लीजिए कोई शॉर्टकट पड़ रहा है रिवर के थ्रू, तो वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो रिवर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था. तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इस सिविलाइजेशन वाले टॉपिक पे. अब स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इतना हिस्सा जो है मेसोपोटामिया कहलाता था. तो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना. The earliest of the ancient river valley civilization emerged in Mesopotamia. Earliest सबसे पुरानी एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो सिविलाइजेशन रिवर के पास पाई जाती हैं उनमें से सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में एमर्ज हुई थी. अब यहाँ कुछ मेसोपोटामिया के बारे में है. द वर्ड मेसोपोटामिया comes from the Greek language in which it means a land between two rivers. A land surrounded by two rivers is called as Mesopotamia. Okay. Third point, the location of the ancient Mesopotamian civilization was a large fertile valley between the Tigris and the Euphrates river in West Asia. जो वेस्ट एशिया था, अगर हम एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो कहाँ स्थित था? वो था टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर जो कि वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, उसके बीच का पार्ट था. Mesopotamian civilization was actually a combination of a civilization that developed in Sumer, Babylonia, Akkad and Assyria. तो ये जो मैंने चार नाम लिए यहाँ पर, सुमेर, बेबीलोनिया, अक्कड़ एंड असीरिया, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मतलब ये चार जो सिविलाइजेशन थी इनके साथ में मिल के मेसोपोटामिया बना था. क्योंकि मेसोपोटामिया एक लैंड का एरिया है तो इसलिए हम लोगों ने उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम दे दिया. अब उन दो रिवर्स के पास पास किस टाइप की लोग बसे थे? सुमेर कैटेगरी के लोग थे, बेबीलोनिया जो लोग अपने आप को कहते थे, अक्कड़ कहते थे और असीरियंस कहते थे. तो इनको हमने बांट दिया चार अलग अलग डिविजन्स में, और इन्हीं जब ये लोग इकट्ठा रहते थे या मिक्सअप रहते थे या डिवाइडेड रहते थे, इनको कहा गया मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन. थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एडवांस अर्बन कल्चर दैट फ्लरिश्ड along the lower valley of Euphrates is known as Sumerian civilization. सबसे पहली सबसे एडवांस अर्बन कल्चर जो फ्लरिश हुआ था along the lower valley of Euphrates. यूफ्रेट्स की जो लोअर वैली है, यूफ्रेट्स की जो लोअर वैली है वहाँ पर सुमेरियन सिविलाइजेशन हुई थी जो कि सबसे अर्लीस्ट और सबसे एडवांस कल्चर अर्बन कल्चर को फॉलो करती थी.
बेबीलोनिया एंड अक्कड वर्ल्ड टू द नॉर्थ ऑफ द सुमेर। मतलब बेबीलोनिया और अक्कड़ जो थे, इनकी दुनिया जो थी वो सुमेर के नॉर्दर्न साइड में थी, नॉर्थ वेस्ट साइड में थी, राइट। असीरिया वॉज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हाईलैंड्स। असीरिया जो है वो नॉर्दर्न हाईलैंड की तरफ लोकेटेड था, ठीक। Now around 3500 BCE Sumerians developed the world first civilization followed by Babylonia and the Assyrian civilization। मतलब जो सुमेरियंस थे उन्होंने ही इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम दिया, ठीक। नाम तो हम कहते हैं, लेकिन जो सुमेरियंस थे इन्हीं की वजह से इन्होंने ही बेबीलोनिया और असीरियंस को फॉलो थ्रू करते हुए 3500 BCE के अराउंड सिविलाइजेशन का एक तरीके से कह सकते हैं आगाज़ किया कि यस, फ्रॉम नाउ वी आर द सिविलाइज्ड पीपल एंड वी विल emerge from this initial stage. Hence Mesopotamia is called as the cradle of many civilizations। इसीलिए मेसोपोटामिया को बहुत सारे civilizations का cradle कहा जाता है। So अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो बाकी नेक्स्ट चीज़ें हैं अभी आगे और आने वाला है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज़ का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर था, कैसा टाउन थी, कैसे सिटीज़ थी, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शंस में पढ़ने पे चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग पिछले वाली वीडियो जो मेरा ब्रेन के ऊपर था उसकी भी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, वीडियोज़ आते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आने वाले 1-2 दिनों में हम आपको पहुंचाएंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।